एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अंकित सर बने हुए हैं जिनसे हम एग्री पर चर्चा करेंगे। इस बार कॉटन के बाजार पर चर्चा किया जाएगा। कॉटन पर हम लोग सर से विस्तार से बातचीत करेंगे। अंकित सर, कॉटन आज एग्री में हम लोग कॉटन लेंगे जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे कॉटन के बाजार पर। अभी अगर देखें चालू खरीफ सीजन में कपास का रकबा पिछड़ा हुआ है। सर क्या लग रहा है, क्या आगे कपास की खेती में सुधार की गुंजाइश है या फिर से आगे अब इसकी बुआई नहीं होगी? नहीं, मुझे लगता है कि वापस से अभी जिस तरह से मानसून वापस से आया है और थोड़ा सा वापस से बारिश हमको लगातार देखने को मिल रही है, तो जो पिछड़ा हुआ था मुझे लगता है कि वापस से यहाँ पे आपको बोनी देखने को मिलेगी। हाँ, जो 6% की यहाँ पे जो कमी देखने को मिल रही है उतना नहीं हो सकता है, उतना मुझे लगता है, लेकिन वापस से आप मान के चलिए कि 2026 में 95-96 के आसपास तक ये रकबा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कहना, वापस से जो कुछ इस क्षेत्र में जो पिछड़ गई है वहां पे वापस से आपको बुआई देखने को मिल सकती है। लेकिन पूरे 98 जो 2025 का लेवल था 98.40 तक, वापस उस लेवल तक आएगी, मुझे इसमें थोड़ा सा संशय है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो जो इस समय जो होती है बुआई होती है वो ऑलमोस्ट इस समय तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी जो लास्ट हफ्ते में जिस तरह से बारिश आ रही है, मुझे लगता है कि इसके कारण थोड़ी सी बुआई यहाँ पे बढ़ सकती है। तो 95-96 तक अगर बात करें तो यहाँ पे आंकड़े जा सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर ये भी बताइएगा, जिस तरह से मौसम का इम्पैक्ट पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी, मौसम और बुआई को देखते हुए इस साल कपास की यील्ड कैसी रह सकती है सर? देखिए, इस साल यील्ड की अगर बात करें तो मुझे बेहतर रहने की उम्मीद है। और पानी किसके कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा इसके ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा करेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे यील्ड की, तो अभी बारिश अभी चल रही है। अगस्त में कितना इम्पैक्ट आता है कितना नहीं आता है, नमी कैसी रहती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कपास की खेती का। हमने देखा है कि पिछली बार से बुआई अभी थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, लेकिन पिछले साल के बराबर आने काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यील्ड अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना। क्योंकि मैं अगस्त और सितंबर में बारिश देखना चाहूंगा कि वहां पे बारिश किस तरह की है, उसके बाद ही अंदेशा लगाया जा सकता है कि यील्ड कैसी रहेगी। अभी तक जो एक्सपेक्टेशन है जिस तरह से रखवा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यील्ड अच्छी खासी आनी चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है, यील्ड अच्छी खासी आनी चाहिए। सर ये भी बताइएगा, मौजूदा समय में घरेलू बाजार में कॉटन की डिमांड कैसी है? देखिए, प्राइसेस लगातार ऊपर बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो डिमांड तो यहाँ पे है, लेकिन पैनिक बाइंग की अगर मैं बात करूँ तो वो देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पे। डेफिनेटली ऊंचे भाव की वजह से जितनी जरूरत है केवल उतनी ही डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर। अग्रेसिव जो बाइंग आनी चाहिए वो अभी यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि प्राइसेस भी ऊपर के लेवल पे काफी सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट की अगर बात करूं तो वहां पे भी अभी जो सप्लाई है वो कंसर्न अगर इतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, तो पिछले लास्ट ईयर का जो स्टॉक है अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। सर ये भी बताइएगा कि मौजूदा समय में कॉटन सीड ऑयल केक की सप्लाई कैसी नजर आ रही है? देखिए, कॉटन सीड ऑयल की सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो जो अभी सितंबर का मंथ है वहां पे मुझे एक गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं प्राइसेस ऊपर हैं, लेकिन वहां पे जो डिलीवरी है वो काफी ज्यादा मार्क हुई हुई है। 21,000 टन से ऊपर की मार्क हुई है डिलीवरी अगर मैं बात करूं एनसीडीएक्स के अंदर। तो अगस्त में हो सकता है कि प्राइसेस आपको ऊपर के लेवल पे दिखे, बहुत ज्यादा ऊपर मैं एक्सपेक्टेशन में मार्केट में नहीं रख रहा हूं। अभी जैसे हमने देखा कि 4,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आया एनसीडीएक्स के अंदर, तो 4,000 4,200 मैक्सिमम साइड पे 4,300 तक जाएगा। उससे ऊपर जाने की प्राइसेस की उम्मीद नहीं लग रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं वहां पे डिलीवरी की, तो डिलीवरी लगी हुई है, और वो डिलीवरी जब आएगी मार्केट के अंदर तो फिर हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगस्त का जो महीना रहेगा, सॉरी सितंबर का जो महीना रहेगा, वहां पे हमें कॉटन या फिर कॉटन सीड दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और सर डिमांड कैसा रहेगा, मतलब मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो ये कॉटन सीड ऑयल केक की डिमांड कैसी नजर आ रही है? देखिए, कपासा खल की डिमांड अभी तो है, अभी तो बारिश का सीजन चालू हो गया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आगे आने वाले टाइम में डिमांड थोड़ी सी कम होती नजर आएगी। क्योंकि कपासा खली ज्यादातर अगर देखा जाए तो जो कपास है वो तो कपड़ों में यूज होता है, लेकिन कपासा खली जो है वो जानवरों के भी यूज होती है। तो ईरान की तरफ से भी डिमांड आने वाले टाइम में थोड़ी सी स्लगिश हो सकती है। बारिश के टाइम पे जो खल की डिमांड है वो थोड़ी सी कम ही रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि डिमांड के अंदर कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी जितनी यहाँ पे सप्लाई देखने को मिल रहा है उतना ही यहाँ पे डिमांड है, इसलिए प्राइस अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो सकती है। ठीक है, प्राइजेस थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं। प्राइजेस का आपने जिक्र कर दिया, तो सर एक बार मैं चाहूंगा शॉर्ट टर्म व्यू दे दीजिए, कॉटन का प्राइस आउटलुक शॉर्ट टर्म नजरिए से आपको क्या लग रहा है?
देखिए कॉटन की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि ये अभी इसी लेवल पे यहाँ सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। ऊपर में बहुत ज्यादा हुआ तो ये आपको 32,000 33,000 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे जितनी भी आपको उछाल है मैक्सिमम आपको अगस्त तक में देखने को मिलेगी। अगस्त से ज्यादा आपको तेजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन दिसंबर की अगर बात करूं, अगर मैं यहाँ पे प्राइजेस के आउटलुक की बात करूं तो मुझे लगता है कि दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो प्राइजेस आपको काफी नीचे मिलने वाले हैं। एक चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी होगी कि अभी तो यहाँ पे बुआई हुई है, उसके बाद में फसल आएगी। जब फसल आएगी तब थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड जो मतलब जो सप्लाई है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तब वहां पे प्राइसेस कमजोर हो सकती हैं। लेकिन अगर अगस्त और सितंबर में इतना बारिश नहीं होती है या फिर अल नीनो का इंपैक्ट अगर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली यील्ड में कमी आएगी। यील्ड में कमी आने के कारण आने वाले टाइम में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं कॉटन में, तो कॉटन में डेफिनेटली 32-33 हजार का लेवल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे में जब भी आपको 25,000 से 23,000 का लेवल मिले तभी आप खरीदारी करके चलें। अगर मैं इसमें कपासा खली की बात करूं तो कपासा खली के अंदर अभी इस लेवल पे नई खरीदारी नहीं करना चाहिए। ऊपर के लेवल पे ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, किसानों को प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। अगर ये 4,000 से 4,200 का लेवल है, प्रॉफिट बुक करके चलें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगस्त के बाद में सितंबर आएगा तब वहां पे एक बड़ी गिरावट की आशंका है, तो वहां पे जब भी मिलता है तो ये 3200-3300 का लेवल अगर मिलता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे लगता है कि वहां पे खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म आउटलुक है, प्राइस आउटलुक है सर की ओर से दिया गया कॉटन सीड ऑयल केक का और कॉटन का, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? लास्ट टाइम मैंने अगर बात करी थी तो डेफिनेटली ग्वारसीड था। ग्वारसीड का 6,000 का लेवल एक्टिव हो चुका है और 5900 का स्टॉप लॉस अब यहाँ पे मैं रिवाइज करूंगा। आने वाले टाइम में आप मान के चलिए 6,200 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो एक ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों एक ऐसे कमोडिटी है जिसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। पिछली बार जब हमने बात करी थी ग्वारगम ग्वारसीड पे तो टारगेट हमने 12,500 का और 6,400 का दिया हुआ था ग्वारसीड के अंदर, और ग्वारगम के अंदर 12,500। तो मुझे लगता है कि अब ग्वारसीड के अंदर सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करिए, 5,900 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीड में सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अगस्त वायदा 6,000 पर खरीद कर चल सकते हैं, 6,200 तक के टारगेट के लिए 5,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। यानी यहां से ग्वार सीड में तेजी सर देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर आपने ग्वार सीड का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, तानी राठी जी करके हैं, यूजर आईडी ऑफिशियल करके लिखा है। वो कह रहे हैं कि ग्वारगम पर एक बढ़िया सी एक रिपोर्ट भी अंकित सर अगर प्रोवाइड करें और समझाएं और बताएं तो कितना बेहतरीन रहेगा। आने वाले 15 दिन में क्या कुछ हो सकता है, क्या कीमतें रह सकती हैं। सर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है ग्वार के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है ग्वार, और अभी कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ कोई ग्वारगम की रिपोर्ट भी चाहिए, सर से रिक्वेस्ट कर दीजिए प्लीज़। बिल्कुल ग्वारगम की रिपोर्ट हम लोग जल्द बनाएंगे और उसके बाद मैं ब्रिज जी आपके साथ में शेयर करता हूं, और उसको शेयर करने के बाद में हम इसके ऊपर पूरा ग्वार के ऊपर एक पूरा डिस्कशन करते हैं। अगर आप बोलेंगे तो पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। ग्वार अगर बात करें तो एनसीडीएक्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर रिपोर्ट बनानी चाहिए। आपने बोला शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में अभी सिर्फ और सिर्फ बारिश का हम लोग अंदेशा लगा के चल रहे हैं। अभी तो बारिश काफी इम्बैलेंस्ड है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो काफी इम्बैलेंस्ड बारिश है। अभी मुझे सुनने में आया कि वापी के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, गुजरात के अंदर जो कुछ एरियाज हैं वहां पे इतनी बारिश हो गई कि कारें जो है नाव बन चुकी हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जहां पे आ रही है, तो अभी मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने का हम लोग टाइम फ्रेम ले रहे हैं मार्केट को एनालाइज करने में कि बारिश कैसी रहने वाली है। क्योंकि जो आईएमडी का अनुमान है उसमें यह है कि अगस्त महीने में काफी अल नीनो का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पड़ता है नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजें अभी निकल के आना बाकी है। तो इन चीजों पर हम नजर बना के रखे हुए हैं, जल्दी हम इस पर रिपोर्ट रिलीज करेंगे। ठीक है, जल्द ही इस पर रिपोर्ट रिलीज किया जाएगा सर की तरफ से। सर ऑप्शंस के क्लासेस का हम लोग जिक्र कर रहे थे शो के दौरान, हमने एक बार चर्चा भी की, वापस से हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आप सिखाने क्या वाले हैं। क्योंकि जब आपने इस कोर्स के बारे में बताया उसके बाद मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें दर्शक ये पूछे थे ऑप्शन सीख के फायदा क्या होगा। तो प्लीज इस बार सर एग्जाम्पल के साथ बताइए कि ऑप्शन क्यों सीखना चाहिए और इस कोर्स से क्या फायदा मिलेगा, ऑप्शन में क्या कुछ सिखाया जाएगा, चाहे ट्रेडर्स हो या चाहे उस व्यापारी हो, उस चीज़ों का हेजिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ अगर आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा, दर्शक भी समझ सकेंगे सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज बोली जिसने भी कमेंट करा हुआ है कि इससे फायदा क्या होगा। देखिए जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं ना,
जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं तब पूरे हथियार लेके जाते हैं, आधे अधूरे हथियार के साथ में कभी भी आप लड़ने नहीं जाते। तो यहां पे आपको सबसे बड़ी जो चीज मिलेगी वो ये है कि ऑप्शन आपको बचाने के लिए, देखिए ऑप्शन क्या है कि बहुत लोग जानते हैं कि ऑप्शन खरीद के कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये केवल एक मिथ है। ऑप्शंस बनाया गया था अपनी पोजीशंस को संभालने के लिए। ज्वेलर्स अगर हैं तो वो कैसे पोजीशन संभाल सकते हैं, M6 ट्रेडर्स हैं तो वो अपनी पोजीशन को कैसे संभाल सकते हैं, अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट करना, अपने लॉस को एक मेंटेन करके चलना, उसको बोला जाता है ऑप्शन के साथ में आप हेजिंग कर सकते हैं। ऑप्शन लोग इसको बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आपको समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेड कैसे करता है। अपने जो बड़े ज्वेलर्स हैं या फिर आप बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं या फिर बड़े आप मिनी में भी ट्रेड करते हैं, गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी में भी करते हैं, जो कंडीशंस आपके पास आती हैं, यार मेरी चांदी 2.5 लाख रुपए फंस गई है, मेरी चांदी 3 लाख रुपए फंस गई है, आप जो बोलते हैं मैं एवरेज कर लूं, एवरेज करने में जो और ज्यादा पोजीशन नीचे जाती है और ज्यादा पैनिक सिचुएशन होता है, इन सब से बचने का तरीका है ऑप्शंस। ऑप्शंस केवल खरीदा नहीं जाता है, ऑप्शंस बेचा भी जाता है। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी आज की तारीख में है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है वहां पे आप अपनी पोजीशंस को बचाना जरूरी है। 1,40,000 रुपए का गोल्ड है, 1,40,000 का गोल्ड मान के चलिए अगले 6 महीने तक 1,40,000 का भी रहता है। आप ऑप्शन के जरिए 1,40,000 का गोल्ड जो पड़ा हुआ है आपके घर में, उसको धीरे धीरे करके इसको आप 1,20,000 की बाइंग पे भी लेके आ सकते हैं। तो आपकी बाइंग जो है वो धीरे धीरे यहां पे नीचे आती नजर आएगी। कैसे आप अपनी पोजीशंस को बचा सकते हैं, कैसे आप इससे सेफ हो सकते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन हेजिंग टूल है, सट्टा करने का व्यापार नहीं है। ऑप्शन केवल और केवल आपकी पोजीशंस को संभालने का पूरा अधिकार आपको देता है। ऑप्शंस एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, इट विल टेक वन पूरा एक महीना। मैं कोई क्रैश कोर्स लेकर नहीं आ रहा हूं, ये पूरे महीने का कोर्स है। एक महीने में बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा, जहां पे इस चीज को भी क्लियर करा जाएगा कि पैरिटी और डिसपैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो कैलकुलेट करने के बाद में उसमें आप कैसे अपॉर्चुनिटी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें मैं रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, जब आप पूरा फ्री हो जाते हैं, आपके साथ में रात को 9 बजे से 10 बजे तक मैं आपके साथ में बैठूंगा। पूरी एक एक चीज लाइव ट्रेडिंग में आपको सारे जो सेशंस हैं वहां पे क्लियर करके बताऊंगा कि मार्केट के अंदर अगर इस तरह की चीजें हैं तो कैसे पोजीशन बनाएं और कैसे पोजीशन से दूर रहें। तो बिल्कुल इस कोर्स में हिस्सा लीजिए। QR कोड स्क्रीन पर था, स्कैन करिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ भी सकते हो। होपफुली सर ने सभी सवालों के जवाब दे दिए, समझा भी दिया कि इस कोर्स का महत्व कितना है। तो जो भी ट्रेडर्स हैं, इस बिजनेस में है, हेजिंग करना सीखना चाहते हैं, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं, तो सब कुछ सिखाया जाएगा। आप लोग स्कैन करिए, रजिस्टर करिए, इस कोर्स में हिस्सा लीजिए। सर समय भी हो चुका है, विस्तार से हमने चर्चा भी कर ली है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी के सारे अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपनी एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।